उसे लगता था बेचारे को कि मैं सारी रात उसके साथ बातें करती हूँ, तो जाहिर सारी रात जो बातें होती हैं वो फिर आपको अंदाजा है बेटे, ये जिन सब लोगों से आप राब्ते कर रहे हो, ये सब लोगों का मेरी ज़िंदगी पे इफेक्ट आता है, इसलिए कि वो सब किसी न किसी जगह बैठकर ये क्लेम करते हैं कि हमारा तो फरा के साथ अफेयर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मुल्क हो या शहर, हर जगह जहां अच्छे और ईमानदार लोग हैं वहीं चंद एक बुरे लोग भी मौजूद हैं और फ्रॉडियों की तादाद तो हर जगह बहुत है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फलां को किसी ने लूट लिया और फलां को किसी ने चूना लगा दिया और फलां के साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन जब किसी एक्टर या बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा वाकया पेश आता है जहां इनको मामू बनाया जाता है तो सबको बहुत तजस्सुस होता है कि ये सब कैसे हो गया। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताएंगे जिनके साथ फ्रॉडियों ने बड़े बड़े फ्रॉड किए। और हाँ, वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस बड़े नाम ने आज तक मेरी पेमेंट नहीं दी और मेरी पेमेंट वो चट कर गया, क्योंकि मैंने भी शोबिज में बहुत अरसा गुजारा है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सुनकर काफी हैरान होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फराह सादिया की। दोस्तों, फराह सादिया माजी में बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं, लेकिन इनकी असल वजह शोहरत इनका मॉर्निंग शो बना जिसको वो पिछले 15 साल से होस्ट कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में फराह ने अपने हवाले से एक अजीबो गरीब वाकया सुनाया। इन्होंने बताया कि चंद साल कबल मुझे अनजान लोगों से महंगे महंगे गिफ्ट्स मौसूल होने लगे और अक्सर सेलिब्रिटीज मुझसे मिलते तो कहते कि हमारी फोन पर ये बात हुई थी और मैं हैरान होती थी कि मैंने तो इनको फोन किया ही नहीं और ना ही मेरी इनसे कोई फोन पर बात हुई। और फिर मुझे एक दिन एक मशहूर एक्टर का फोन आया और वो मुझसे कहने लगे कि फराह, वो तुम्हारा नंबर बंद क्यों है जिस पर तुम मुझसे सारी रात रोमांटिक बातें करती हो। फराह का कहना था कि तब मुझे एहसास हुआ कि मामला बहुत सीरियस है और कोई है जो मेरी आवाज में लोगों से बात करके इनको बेवकूफ बना रहा है। मुझे एक दिन कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगी, एक पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी, तो तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मैंने कहा मेरा नंबर तो ऑन है ना। नहीं नहीं, जिस नंबर पे हमारी बात होती है। उसे लगता था बेचारे को कि मैं सारी रात उसके साथ बातें करती हूँ, तो जाहिर सारी रात जो बातें होती हैं वो फिर तो जब इन्होंने तहकीक की तो पता चला कि एक लड़का इनकी आवाज निकाल कर लोगों से बात करता है। आपको अंदाजा है बेटे, ये जिन सब लोगों से आप राब्ते कर रहे हो, ये सब लोगों का मेरी ज़िंदगी पे इफेक्ट आता है, इसलिए कि वो सब किसी न किसी जगह बैठकर ये क्लेम करते हैं कि हमारा तो फराह के साथ अफेयर चल रहा है। फराह के नाम पर कभी किसी से पैसे और कभी महंगे महंगे गिफ्ट मंगवाता रहा और कभी गलती से गिफ्ट असल फराह के एड्रेस पर पहुंच जाते। आपके लिए ना आईपैड ये आया है, तो मैं सोचूं कि कहां से आ गया और किसने मुझे दिया। फराह ने इस लड़के को पकड़वाया और फ्रॉड के केस में इसको भारी जुर्माना और कई साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फराह का कहना है कि इसके वालिदैन बहुत ही गरीब और मासूम और सादे लोग थे। इन्होंने फराह से बहुत माफिया मांगी और रहम की अपील की तो फराह ने इस लड़के को माफ कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद इसने वही हरकतें शुरू कर दी और आज तक वो सब कुछ जारी है। लेकिन फराह का कहना है कि अब मैंने हथियार डाल दिए हैं और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे नादिया खान की। दोस्तों, नादिया खान हम सब की हर दिल अजीज मॉर्निंग शो होस्ट हैं और एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन नादिया खान अब अपने आप को व्लॉगर के तौर पर मुतारिफ करवाती हैं क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल पर रोजाना व्लॉग्स बनाती हैं और यूट्यूब से इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है। नादिया खान ने पिछले दिनों बताया कि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और एक साहब ने इनसे 60 लाख रुपए लूट लिए। इन्होंने बताया कि मेरे YouTube अकाउंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और चूंकि मैं IT के कामों में इतनी माहिर नहीं हूं, इसलिए मैंने एक IT एक्सपर्ट के हवाले अपना अकाउंट किया और इसको अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ बता दिया ताकि मेरा मसला सही से हल हो जाए। मसला हल तो हो गया, लेकिन इसके बाद मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ कुछ यूं कि मेरे अकाउंट में YouTube की तरफ से इनकम आ ही नहीं रही थी और एक साल में मेरी
मेरी 60 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग शो हो रही थी, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ना पहुंचा। फिर जब मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया तो पता चला कि वो आईटी एक्सपर्ट जिनसे मैंने 1 साल पहले काम करवाया था, इन्होंने काम के दौरान चुपके से मेरे बैंक अकाउंट की जगह अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया और इस साल के सारे पैसे इनके अकाउंट में जाते रहे। फिर नादिया खान ने इस शख्स पर केस करवा दिया और इसको फ्रॉड के केस में जेल की हवा खानी पड़ी और 60 लाख रुपए के साथ साथ जुर्माना भी अदा करना पड़ा। जी पैसे बिल्कुल रिसीव हुए हैं, अकाउंट में गए हैं एक हमाद समी नाम के शख्स के। 10 मिनट ये टोटल लड़का बैठा है मेरे लैपटॉप के साथ, मैं वहाँ मौजूद थी। 10 मिनट के अंदर अंदर उसने अपना मेरा अकाउंट हैक करके अपना अकाउंट उसमें जो है उसके साथ कुछ ऐड कर लिया। पता नहीं क्या ये आईटी के लड़के इतना कुछ असल में जी जानते हैं। अब हम बात करेंगे सलमा जफर की। दोस्तों, सलमा जफर को तो आप सब बाखूबी जानते होंगे। अब अगर तूने चूं की भी आवाज निकाली है ना, ये छुरी देखी है, इसी से तेरी मुंडी उड़ा दूं। और ज्वेरिया और साउथ पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और उनकी एक कंपनी है JJS प्रोडक्शंस। सलमा जफर ने इन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए, जिनमें से एक ये भी है कि इन्होंने कहा कि मैंने इनके 2 ड्रामास में काम किया जिसका नाम था ये कैसी मोहब्बत है और ये जिंदगी है। 7 साल मैंने काम किया जिसकी मेरी पेमेंट बनती है 1 करोड़ रुपया, जो कि मुझे आज तक नहीं मिली। मैं अगर इनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के उसी वक्त अपने पैसे निकलवा लेती तो मेरे पैसे इकट्ठे नहीं होते। नियर अबाउट 1 करोड़। ये बेगैरत लोग हैं। मैं खुल के नाम ले रही हूँ JJS प्रोडक्शन। आप लोगों ने जिन जिन के पैसे खाए हुए ना, आप लोगों को फलेंगे नहीं। और जब वो पैसे मांगने आए तो उनको नंगी नंगी गालियां दी। ये इतने घटिया लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसने मेरे पैसे खाए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि शोबिज में ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस हैं जो किसी का 1 रुपया भी नहीं रखती। उनका नाम अगर मैं ना लूं तो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी। ये है जनाब रियल एंटरटेनमेंट में राजुद्दीन साहब हैं और अहमद कामरान की प्रोडक्शन में कभी भी उन्होंने मेरा 1 रुपया नहीं रखा। मास्टरमाइंड वाले हैं राशिद समी साहब हैं और बहुत सारे ऐसे चंद लोग हैं मोमिल प्रोडक्शन वाले हैं जिन्होंने कभी भी मेरे पैसे नहीं रखे। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको ये पता होता है कि यहां से हमारे पैसे कहीं नहीं जाते। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे परवीन अकबर, जो कि हमारी बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कॉल की कि मेरे फलां ड्रामे में आपने काम करना है और आप आ जाएं। मैंने उनसे सब चीजें तय की और जब मैं वहां पहुंचा, आप सोच सकते होंगे कि जब मेरा स्ट्रगलिंग का टाइम था, मैं इस्लामाबाद से सफर करके कराची पहुंचा, वहां मैं रह रहा था और उसके साथ मुझे उनके साथ काम करना था, इतने दिन गुजारने थे। वहां मैंने काम किया और उसके बाद जब मैं पेमेंट की बात करता, वो कहती है चंदा काम खत्म हो जाए तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। उस वक्त यानी कि आज से 10 से 12 साल पहले जब मैंने उनके साथ काम किया तब मैं 5000 पर डे लेता था। तो 5000 पर डे के हिसाब से मैंने 5 दिन उनके साथ काम किया तो 25,000 रुपए बनते हैं। तो 25,000 रुपए के लिए मैंने उनको इतने फोन किए कि उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आखिरकार मैंने उनको ये मैसेज किया कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे प्लीज इतने पैसे दे दें कि मैं अपना जेब खर्च तो मतलब कर सकूं, यहाँ पे मैं कुछ खा पी सकूं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि प्रोड्यूसर से आके 1000-2000 ले लें। तो आप यकीन करें, मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपके 1000 और 2000 रुपए पे लानत भेजता हूं। मेरे 1000-2000 आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डालें और अपना घूमने फिरने पर ये खर्च कर दें। शायद आप मेरे से ज्यादा जरूरतमंद हैं। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्मैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।